साथियों नमस्कार, गुड इवनिंग। और साथियों आपको पता है कि एमपीपीएससी के अभ्यर्थियों ने 13% और 87% के फॉर्मूले के खिलाफ इस समय नेयू ने और साथ में जितने भी अभ्यर्थी हैं एमपीपीएससी और अन्य भर्तियों में जहाँ जहाँ तक के सारे अभ्यर्थी हैं, सभी अभ्यर्थी हैं वो एमपीपीएससी से संबंधित हैं। और लोक सेवा आयोग कार्यालय में उन्होंने बुधवार को काफ़ी धरना दिया, काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है आने वाली ओबीसी न्याय यात्रा के लिए, क्योंकि साथियों 13% और 87% फॉर्मूले के खिलाफ जो प्रदर्शन साथियों ने किया है, अभ्यर्थियों ने जो किया है, वो एक बहुत बड़ा एक मूवमेंट है और जिसमें बहुत बड़ी सीख भी मिलती है। क्योंकि इसी प्रकार पटवारी भर्ती में जब घोटाला हुआ था तो उसके खिलाफ जो है विरोध किया गया था। तो काफ़ी संख्या है, लगभग इतनी ही संख्या थी, इससे ज़्यादा संख्या लगभग कह सकते हैं। लेकिन अभी साथियों एमपीपीएससी का अभी भी देर रात तक भी वहाँ पे काफ़ी अभ्यर्थी रहे और उन्होंने अपनी मांग को कंटिन्यू रखा और अपने आयोग के पास अपनी 87% 13% फॉर्मूले खिलाफ प्रदर्शन किया। साथियों अब ओबीसी न्याय यात्रा का कैरियर है वो 29 तारीख से यात्रा चालू होगी इंदौर से भोपाल के लिए। लेकिन ये यात्रा भोपाल में जाती है कि उससे पहले रुकती है, वो इन्फॉर्मेशन हम आपको बाद में देंगे। ठीक है साथियों, मैं आपको और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। इससे पहले आप वीडियो को पूरा देखना, पूरा सुनना और एक अपने अंदर एक्टिविटी लेकर आना, अपने अंदर ऊर्जा लेके आना और अपने आप को मोटिवेशन करना, मोटिवेशन देना अपने आप को और ख़ुद को मोटिवेट करना। ठीक है साथियों, मैं कुछ वीडियो दिखाना चाहूँगा आपको। तो साथियों आपने देखा काफ़ी संख्या में लोग थे। हालांकि छोटा सा क्लिप है मेरे पास, इससे ज़्यादा कई ऐसे वीडियोस हैं जिसमें काफ़ी भारी संख्या में लोग वहाँ पे गए हैं। तो साथियों हम एक बार इसमें न्यूज़ में थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट देख लेते हैं और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ओबीसी न्याय यात्रा में सभी अभ्यर्थियों को शामिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचना है, क्योंकि वो इसीलिए क्योंकि अगर आप आज अपने हक और अधिकार के लिए लड़ते हैं तो न्याय मिलना बिल्कुल तय है। साथियों जो 13% में जो होल्ड किया गया है ओबीसी अभ्यर्थियों को, उनके न्याय के लिए आपको आना ही पड़ेगा। संख्या 55% है लगभग ओबीसी की मध्य प्रदेश में। अगर सभी ओबीसी अभ्यर्थी जागरूक होते हैं तो निश्चित तौर पे इस फॉर्मूले का निराकरण हो जाएगा। 100% पदों पर भर्ती होगी और अपने जो हक में जो अभी ऑलरेडी कानून बना हुआ है, ऑलरेडी पहले से ही जो बिल पास है ओबीसी को 27% हिस्सेदारी देने का, 27% पदों पर आपको नियुक्ति देने का, वो आपका रास्ता साफ हो जाएगा। साथियों मैं आपको एक और बात बता दूं कि हाल ही में अभी एक ऐसी चीज़ देखी गई थी अभी कुछ भर्तियों में, जिसमें एसटी एससी ओबीसी ऐसे कई ओबीसी के अभ्यर्थी थे, ऐसे कई एससी के भी थे जिनको अनरिजर्व में सिलेक्शन जिनका होना था, उनके मार्क्स हाईएस्ट थे। अनरिजर्व में कोई कैटेगरी नहीं होती, उसमें किसी भी कैटेगरी का अभ्यर्थी जो जा सकता है, लेकिन अनरिजर्व में उसको सिलेक्शन नहीं दिया गया और उसको उस अच्छे नंबर आने के बाद भी, मतलब अनरिजर्व के कट ऑफ में उसके मार्क्स आने के बाद भी उसको कैटेगरी में डाल दिया गया। कैटेगरी में उनको जो कैटेगरी में जिसमें पद जिसको मिलते हैं, जिस कैटेगरी को, उसको उसी पदों में चिन्हित किया गया, उसके उसी पदों में से उसको नियुक्ति दी गई। तो इस प्रकार के जो विसंगतियां जो विभाग के द्वारा की गई, आप साथियों जानते हैं कि विभाग सरकार के निर्देशों पर ही लगभग काम करता है, नहीं तो विभाग के अधिकारियों की इतनी वो नहीं है कि वो अपनी चलाएं, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा हुआ। तो साथियों आप देख सकते हैं कि कौन किसके अधिकार की बात कर रहा है। तो ओबीसी अभ्यर्थी और अन्य कैटेगरी को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब बच्चा अनरिजर्व में सिलेक्ट हो रहा है तो आप उसकी कैटेगरी में सिलेक्शन क्यों दे रहे हो? ठीक है, इसका भी विरोध करना चाहिए और है ना। तो ये दूसरा रास्ता, हालांकि इसमें काफ़ी लोगों ने आवाज़ भी उठाई है। तो फिलहाल ये है कि अभी जो है आप ओबीसी न्याय यात्रा पे बिल्कुल ध्यान दें। ओबीसी न्याय यात्रा जो 29 दिसंबर से इंदौर से भोपाल के लिए रवाना होगी, उसमें सभी से ज़्यादा लोग संघर्षरत हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि न्याय जरूर मिलेगा। साथ ही हम इसमें देखते हैं कि एमपीपीएससी से संबंधित अभ्यर्थियों जो प्रदर्शनरत हैं अभी भी, उनका भी क्या चल रहा है। तो साथियों एमपीपीएससी परिणाम पद कॉपियां दिखाने की मांग को लेकर सड़क पर आए अभ्यर्थी। 13% रिजल्ट में अटका कैरियर, उम्र बीत रही, अपनी गलती या भी नहीं समझ पा रहे हैं हम। ठीक है, भविष्य खराब होने की आशंका से परेशान अभ्यर्थियों का आक्रोश। अरे सही से बात है, आप 5 साल हो गए 2019 से लेकर अब तक आपने फ्यूचर बर्बाद कर दिया है अभ्यर्थियों का, और आगे आने वाले समय में भी अभ्यर्थियों को असमंजस जैसे कि हम सिलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, हम पदों में उन पदों में आगे कि नहीं आगे, हमको होल्ड कर दिया जाएगा। इस होल्ड की आशंका में सब दुविधा में है।
मध्य प्रदेश लोक सेवा कार्यालय के सामने बुधवार को किया प्रदर्शन, परिणाम जारी करने में लेट लतीफ़ी से पहले परीक्षा देने पर पड़ेगा असर। ठीक है, यह है 87-13 का फॉर्मूला। देखो 87-13 के फॉर्मूले से कड़ी मेहनत के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है। 2023 से पहले दे रहे हैं 24 का रिजल्ट। ये काफ़ी चीज़ें हैं, है ना, काफ़ी उनकी मांगे हैं। देखो साथियों, हम इसमें एक पॉइंट देखते हैं कि 2019 अभ्यर्थियों की मांग प्रमुख क्या है रखी है एमपीपीएस से संबंधित। तो 2019 मुख्य परीक्षा की कॉपी दिखाई जाए, नेगेटिव मार्किंग शुरू की जाए। ठीक है, इंटरव्यू के दौरान अभ्यर्थियों के नाम और कैटेगरी छिपाकर वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए। 2024 से पहले 2023 के परिणाम जारी हो और 2025 की परीक्षा 700 पदों के लिए रहे और 87-13 का फॉर्मूला ख़त्म कर 100% रिजल्ट जारी किए जाए। ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि 1387 का जो फॉर्मूला है उसको ख़त्म किया जाना चाहिए और 100% पदों पर भर्ती की जानी चाहिए। साथियों, ओबीसी न्याय यात्रा में मैं सबको प्रेरित करना चाहूँगा, मोटिवेट करना चाहूँगा। अगर आप पिछली भर्तियों में अटकी हुई प्रक्रिया को अगर आप सुलझाना चाहते हैं, उसको निपटाना चाहते हैं, तो आपको जागना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, आना पड़ेगा और ओबीसी महासभा का और न्यायु का साथ देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो एक ऐसा है जो निस्वार्थ भाव से सभी अपने हक और अधिकार के लिए युवाओं के हितों में जो है आवाज़ उठा रहे हैं। तो ओबीसी महासभा का सबको सपोर्ट करना चाहिए। और साथ में इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर उसको ज़्यादा से ज़्यादा सफल बनाना है, तब जाके आपकी ये सारी प्रोसेस होगी और 1387 का फॉर्मूला ख़त्म होके 100% पदों पर भर्ती होगी। तो साथियों, आपको 100% पदों का रास्ता जो साफ करना है और अपने हक अधिकार के लिए 27% के जो पहले से ही विधानसभा में जो पिछली सरकार थी उन्होंने ओबीसी के हक में जो है न्याय किया था। ओबीसी को 100% पदों में से 27% पदों की जो हिस्सेदारी दी है उसके लिए आपको लड़ना है। अगर आपको पता होगा साथियों, अगर 27% यानी 100 में से 27 पद अगर ओबीसी को नहीं मिलते हैं तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि 55% के लगभग मध्य प्रदेश की जनसंख्या है, 50 से लेकर 55% तक। और ये भी अधिकारियों के द्वारा और कर्मचारियों के द्वारा भर्तियों में देखा जाता है। हालांकि जो अधिकारी हैं वो ऐसा करते हैं कि ओबीसी कैटेगरी का अभ्यर्थी अनरिजर्व में उसके मार्क्स आ रहे हैं, अनरिजर्व में सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन उसको अनरिजर्व में मार्क्स आने के बावजूद भी उसको उसकी कैटेगरी के पदों में यानी 14 पदों में ही उसको काउंट किया जाता है, उन्हीं पदों पर उसको नियुक्ति दी जाती है। साथियों, आपको जागना पड़ेगा अपने हक और अधिकार के लिए, सबको जगाना पड़ेगा, तब जाके आपको न्याय मिलेगा। आपको सबको संगठित होना पड़ेगा, अन्यथा आप इसी प्रकार शोषण का शिकार होते रहेंगे और आपका फिर आने वाले फ्यूचर में भी कुछ नहीं हो सकता। ठीक है साथियों, तो आप अपने हक और अधिकार के लिए ज़रूर लड़ें, मेहनत करें, ज़रूर सफल होंगे। ये पूर्ण विश्वास अपने साथ रखें और संघर्ष करें। ठीक है साथियों, धन्यवाद।